छात्रों, आप सभी को सुप्रभातम, मंगलम मंगलम भवेत। हर छात्रों को भाई मेरे ख्वाहिश होती है कि हम 100 में 100 अंक लाएं, टॉप कर जाएं, बिहार टॉप करे, यूपी टॉप करे, एमपी टॉप करे, इंडिया में टॉप कर जाएं। लेकिन भाई देखिए, मेरे पास कुछ फॉर्मूला है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक के 2 ही विषय हैं ज्यादा अंक लाने वाले। एक तो है मैथ, 100 में 100 आता है। दूसरा है संस्कृत, 100 में 100 आता है। आप सबसे पूछ के देख लें। रही बात संस्कृत की, तो आप मैथ में अगर समय देते हैं 1 घंटा पढ़ने के लिए, तो आप संस्कृत मात्र दीजिए 15 से 20 मिनट तक का। अभी आप ये भी जान लें, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, यानी कि महाकुंभ में डुबकी लगाना जितना आसान है, उतना ही आसान है संस्कृत में 100 में 100 लाना। आइए हम चले अब कैसे हम संस्कृत को हल्का करेंगे। कितना संस्कृत हल्का है आप इसको देखें। आप जान लें, संस्कृत में वचन कितने हैं? 3 हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कितने इसमें पुरुष हैं? 3 हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। काल कितने हैं? 3 हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। लकार कितने हैं? 10 हैं। 10 में 5 मुख्य होते हैं। मुख्य में से हम 3 को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? लट लकार। लट का मतलब होता है वर्तमान काल, लंग का मतलब होता है भूतकाल, और लिट का मतलब होता है भविष्यत काल। अब हम विचार करें कि अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, कर्ता और क्रिया को मिलाने से एक वाक्य का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग पहले कर्ता को मिलाएं क्रिया के साथ। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कर्ता पक्ष हो गया। ये पूरा का पूरा ये कर्ता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हमारा एक क्रिया हो गया, इसको बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। अब हम लोग का मकसद है कि कैसे कर्ता को हम क्रिया में मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा दोनों का एक वाक्य बन जाएगा और आपका संस्कृत आप सीख जाएंगे। तो संस्कृत हम सिखाएंगे मैथमेटिकल के हिसाब से, मैथ के हिसाब से। आप देखें, ये हो गया हमारा 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। फिर यहां हम आएंगे क्रिया पक्ष में, यहां भी हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8, ये हो गया 9। आप बिल्कुल मन को बना लीजिए कि संस्कृत बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल हल्का है। याद कीजिए, इसको मान लीजिए कि हम लोगों का प्रथम पुरुष है, इसको गंगा मान लीजिए, ये हम लोग का जमुना हो गया, और ये हमारा सरस्वती हो गया। तो गंगा का पानी गंगा में ही रहने दीजिए अभी, जमुना का जमुना में, और सरस्वती का सरस्वती में रह लीजिए पानी। और एक दूसरे से अब आप लोग को से जोड़ेंगे हम। तो कोई कह दिया कि वह पढ़ता है, तो हम पहले खोजेंगे कि वह का संस्कृत क्या होगा। तो लिखा हुआ है, देखिए, सह माने होता है वह। तो वह जो है किस ग्रुप में है? तो गंगा ग्रुप में है। इसमें 1 लिखा हुआ है, 1। हम अब क्रिया में आएंगे, यहां भी देखिए 1 लिखा हुआ है। तो 1 को हम 1 से जोड़ेंगे, तो कर्ता 1 तो क्रिया 1। तो यहां भी 100 हो गया, तो यहां पढ़ती है, यहां लिखेंगे हम सह पठती। हम कोई कहीं से कोई उदाहरण कर ले, आप उदाहरण कर लो, आप पूछ लो हमसे। जैसे कोई कह दिया कि मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं लिख दिया मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं हो गया। तो बाबू मेरे बच्चे, मेरे छात्रों मेरे, मैं का संस्कृत क्या होगा? खोजिए इसमें से 9 में से कहां है 1 2 3। तो यहां मिलेगा मैं में 7 अंक है, तो मैं का संस्कृत होता है अहम। अहम माने अहम हो गया। तो अहम हमारा 7 नंबर में है।
7 नंबर में हमारा क्या है? पठामी है। तो हम बिना कहे हुए पठामी लिख देंगे, हमारा आंसर भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब आप सवाल करो, हम यह सवाल करें कि तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग का हम यहां लिख देंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग पढ़ते हो। तो इस सवाल में हम आएंगे कि तुम लोग इसमें है कहां? 1 2 3 खोजिए, खोजिए, मिल गया तुम लोग। किसमें है? तो 6 में है तुम लोग। संस्कृत का क्या होगा? यूयम होगा, यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम लोग हो गया। ये जो 6 में हमारा हो गया, तो फिर 6 में हम क्रिया खोजेंगे। तो आप देख लें, 6 में क्रिया है। 6 में क्या लिखा है छात्रों? तो भाई लिखा हुआ है पठ लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे हम? पठ लिखेंगे। इसी प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं। आप कोई कह देगा कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का संकेत क्या होगा? हम इसमें से खोजेंगे। तो हम लोग का संकेत देखिए 9 में लिखा हुआ है हम लोग, तो 9 में है वयम। तो वयम लिख देंगे हम, वयम लिख दिए। अब 9 में आ गया, तो 9 में क्या है हम लोगों का? वयम। तो 9 में क्रिया हो गया पठाम, पठाम। अब जरा आप बताएं कि कहां संस्कृत भारी है? 2 चीज में याद करना है। कर्ता जो पक्ष होगा, हमारा 2 पक्ष है, ये हो गया कर्ता पक्ष हो गया। तो कर्ता पक्ष की संख्या 9 है, तो क्रिया पक्ष की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। अगर कोई भी कर्ता हमारा 1 में है, 1 डालेंगे, 2 है, 2 डालेंगे, 3 है, 3 डालेंगे, ये आप सब देख रहे हैं। अब आप विचार कर ले, आप छात्र हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो, चाहे आप स्टूडेंट की तैयारी में लगे हो, चाहे आप तैयारी में लगे हो, आपको शिक्षक बनने की अंदर में शौक है, बेहतर आप बनिए, शिक्षक संस्कृत का बन जाइए। तो आपके लिए सबसे बेहतर है संस्कृत के असली रूल को, असली नीचे के जड़ के स्थिति को जानना, हमारा जड़ कैसे है। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के संस्कृत पढ़िए, और संस्कृत में 100 में 100 आएगा। क्या आपको अभी भी शक है? केवल नंबरिंग जानिए, 1 to 9 कर्ता, तो 1 to 9 क्रिया, 1 से 1 मिलाएंगे, 2 से 2 मिलाएंगे। देखिए आप, 1 में था सपठती, 1 1 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, तो 7 करता है, तो 7 क्रिया हो गया। ये आपका देखिए, ये जो तुम लोग है, तो तुम लोग जो है 6 में था, तो 6 की क्रिया होती है, तो युगम पड़ता हो गया। हम लोग है, आप देख लें, हम लोग में 9 में हम लोग है, तो फिर हम लोग 9 है, तो 9 में आ गया पठामा आ गया। आप नंबर को बिल्कुल मत भूलिए। इसलिए आप सबों का अगर अंदर में दिल में तमन्ना है कि हम संस्कृत खूब सीखें, तो अगली कक्षाओं में हम लोग अब दूसरे पाठ में पढ़ेंगे। आज हो गया लट लकार, हम लोग पढ़ेंगे रंग लकार पढ़ेंगे, या आगे का चीज पढ़ेंगे। फिर आगे का पढ़ना है कैसे हम अंग्रेज संस्कृत को और श्लोक को बोलेंगे, सब वो आपका हो जाएगा। अगले कक्षा हम लोग फिर हम तैयार होंगे। जय हिंद।